क्या होते हैं और क्या श्राप होने से हमारा, जब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो भी क्या वो श्राप कंटिन्यू रहता है या वो उसी के डेथ के साथ ख़त्म हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है हमसे बहुत से लोगों ने जानना चाहा है, जो जीमेल पे हमें लिखते हैं। तो आज का टॉपिक इस बारे में है। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग तरीके के श्राप होते हैं। अब हम सब तरीके के श्राप को तो नहीं यहाँ कवर कर सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी वास्ट थिंग एंड इसका कुछ लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो हम 3 मेजर तरीके हैं उसको हम सेग्रीगेट करके एक नॉर्मल तरीके से समझा सकते हैं पब्लिक को। ओके, फर्स्ट चीज़ क्या है कि कर्स, एक तरीके का कर्स होता है जो जिस इंसान को मिलता है उसके मृत्यु के बाद, ओके, उसके साथ ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब तक वो उसके साथ रहेगा और उसके साथ के जो लोग रहे हैं उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। क्यों? अगर वो क्लोज़ फैमिली मेम्बर है तो उसके ऊपर जो असर होगा इनडायरेक्टली, चाहे उनको श्राप नहीं भी मिला है फैमिली वालों को, लेकिन असर तो उसका रहेगा, इज़न्ट इट? बिकॉज साथ में रह रहे हैं और उनके भी कार्मिक अकाउंट और उनकी भी किस्मत उस इंसान के साथ जुड़ी हुई है। तो पूरे घर भर को और या उसके जान पहचान वालों को कुछ ना कुछ हद तक तो उस चीज़ का मॉलिक्यूल जो है वो झेलना पड़ेगा। तो लेकिन उसके डेथ के साथ वो कर्स मिट जाएगा। तो एक तरीके का तो कर्स ऐसा हो गया। अब दूसरे तरीके का कर्स क्या है? दूसरे तरीके का कर्स ये है कि जिसके ऊपर किया हुआ है उसके डेथ के बाद उसकी आत्मा जो है उसी कर्स में, उसी श्राप में अभी भी रहेगी। मतलब उसको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। जो श्राप है वो उसकी मृत्यु के बाद ख़त्म नहीं होगा बल्कि कंटिन्यूड रहेगा। तो एक मृत फॉर्म में भी उसको वो श्राप जो है वो भुगतना पड़ेगा। वो जो श्राप है उसमें वो कंटिन्यूड रहेगा, जो कुछ भी वो कर रहा है या जो कुछ भी वो कर रही है। ओके, तो ये भी जो है बहुत चीज़ों में देखा गया है। जैसे किसी भी चीज़ का श्राप मिला हुआ हो तो वो चीज़ वो मृत्यु के बाद भी इंसान बार बार करता रहेगा और उससे मुक्ति पाने का उसको कोई भी जो है वो ज़रिया नहीं मिल पाएगा। ठीक है, दूसरी तरीके का कर्स जो है वो इस तरीके का कर्स होगा। अब तीसरे तरीके का जो कर्स है वो और भी भयानक कर्स है। वो भयानक कर्स जो है वो इस तरीके का है कि तुम्हारी मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ तो ख़त्म हुआ नहीं वो श्राप, लेकिन तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर है, या तो उसके ऊपर चला जाएगा वो श्राप, या फिर एक पूरी फैमिली ट्री को, जिसको हम कहते हैं, या कहते हैं ना पूरी नस्ल को भी कई बार नष्ट करने वाला शक्ति रखती है। अब डिपेंड ये करता है कि वो श्राप किस तरीके का है। अगर वो श्राप इस चीज़ के लिए दिया गया है कि इसकी मृत्यु के बाद भी इसके घर वाले जो हैं या इसके जो फैमिली ट्री है जिसको हम बोलते हैं लीनिएज, वो ख़त्म हो जाए साथ में ही, तो ये भी ऐसे भी श्राप जो है वो डेफिनेटली होते हैं। ओके, और हमारी एंशंट कहानियों में जो है इसके बारे में कई बार मेंशन किया गया है कि श्रापित चीज़ें, श्रापित बहुत सी जिसको कहते हैं ना कहानियाँ किसी के साथ जुड़ी हुई, किसी फैमिली के साथ कुछ श्राप जुड़ा हुआ कि उसकी फैमिली भुगतती जा रही है उसकी डेथ के बावजूद जो है, क्योंकि वो एक के बाद एक श्राप जो है सबको खा रहा है और सबको अफेक्ट कर रहा है। कभी टिपिकली लड़कों के ऊपर होता है कि इस घर में लड़का पैदा ना हो। कई बार ऐसा होता है कि इनके घर में फिनेंसेस आए ही ना, किसी को किसी ने इतना दुखी करा है कि उसकी मन से इतनी हाई निकली, ओके, कि श्राप दिया उसने, उसकी एनर्जी लेवल्स इतनी हाई थी, वो इतना दुखी था, वो इतना मिजरेबल था कि मतलब ब्लैक मैजिक करने की भी ज़रूरत नहीं हुई। नाश उसकी उतनी अपनी वाइब्रेशन से, उतनी उसकी दुखी मन से जो चीज़ निकली वो एक श्राप के मन में के उसमें टर्न हो गई, या जिसको हम बोलते हैं हाई लगना फॉर दैट मैटर। अब हाई लगना एक थोड़ा अलग डिफरेंस चीज़ हो जाती है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर में बताया है कि श्राप जो होते हैं वो कई बार मृत्यु के बाद भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो जानने की ज़रूरत ये है कि अगर गॉड फॉरबिड्स तुम या तुम्हारी फैमिली का कोई भी मेंबर किसी भी तरीके के श्राप में
है अगर, तो पहले तो ये डायग्नोस करना है कि वो किस तरीके का श्राप है। और एक बात और बता दूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि श्राप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाएगा। कई बार अनरिजॉल्व चीज़ें भी होती हैं। देखो, कोई हीलर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो भी इंसान है, उसकी भी कैपेसिटी है। अल्टीमेटली तुम्हारे खुद के कार्मिक अकाउंट्स जो हैं वो भी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि क्या तुम्हारे कार्मिक अकाउंट में ये है कि तुम इस चीज़ से मुक्ति पाओगे, और तुम्हारे प्रेजेंट भी जो हैं कार्मिक चीज़ें वो कैसी हैं। पाप का घड़ा दोबारा भरता चला जा रहा है तो उससे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम किसी का बुरा और करते जा रहे हो तो और मुक्ति नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो एंड करूं, एक और मैं बात बताना चाहती हूँ। ऐसा मत सोचो कि श्राप सिर्फ इंसान दे सकते हैं। जो जानवर हैं, जो बेचारे बोल नहीं पाते, जो कहते हैं ना तुम पे निर्भर हैं, और तुम उनको अगर जितना दुखी रखोगे, उनको मार रहे हो, उनको खाना नहीं दे रहे हो, कई बार जानवर जो चुपचाप तुम्हें देख रहा है उसके मन से भी इतनी हाई निकल सकती है कि वो आगे चल के तुम पता नहीं अगले जन्म में क्या तुम्हें क्या भोगना पड़े, या फॉर दैट मैटर तुम्हारी फैमिली मेम्बर में ही किसी को कुछ भोगना पड़े तुम्हारे आगे आने वाले जीवन में। तो ये जानवरों के श्राप के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कभी। लेकिन ये ध्यान रखना कि सिर्फ इंसानों के साथ अच्छा नहीं रहना है तुमने, तुमसे सबसे ज़्यादा अच्छा तो रहना है जो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं जानवर। मत तंग करो उनको, मत ऐसा करो चीज़ें जिनसे तुम्हारे बच्चों को या तुमको आगे चल के और प्रॉब्लम हो। और तुम्हें कोई हक भी नहीं बनता कि तुम जो जानवर हैं उसके साथ मजाक करके, उसको छेड़ के, उसको तंग करके तुम्हें मज़े आ रहे हैं। तुम तो एक लाइव राक्षस हो चुके हो इसका मतलब। तो राक्षस का तो अंत बुरा ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इन तरीके के श्राप जो हैं, ये 3 श्राप मैंने कवर किए हैं। और आई होप ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें अगर किसी ने अपनी केस स्टडी करानी है जानने के लिए कि किस तरीके का श्राप है, तो वो पेड सर्विस है और उसमें वो जान सकते हैं। और फिर कितना वो मिट सकता है या नहीं मिट सकता, या क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है, वो उसमें पता चलेगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक या अगली बार मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगी। तब तक गुड बाय।